सूर्य और गुरु की युति से बनेगा गुरु आदित्य राजयोग। इन 5 राशियों की होगी जमकर कमाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योतिषीय जगत में ग्रहों का गोचर सिर्फ आकाश में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी गहराई से असर डालता है। इस बार 15 जून 2025 को एक अद्भुत संयोग बन रहा है जब सूर्य, जो आत्मा, नेतृत्व और तेज का प्रतीक है, वह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। इस राशि में पहले से ही विराजमान है बृहस्पति देव, जो ज्ञान, भाग्य और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। और जब ये दोनों शुभ ग्रह सूर्य और गुरु एक साथ एक ही राशि में आते हैं, तब बनता है गुरु आदित्य राजयोग। यह योग किसी भी जातक की कुंडली में जब सक्रिय होता है, तब वह व्यक्ति जीवन में शिखर की ओर बढ़ता है। यश, धन, शिक्षा, प्रतिष्ठा और नेतृत्व, सभी क्षेत्रों में उसे विशेष सफलता प्राप्त होती है। जून 2025 में यह राजयोग विशेषकर 5 राशियों वृषभ, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। तो आइए जानते हैं इन 5 राशियों पर गुरु आदित्य राजयोग का क्या होगा प्रभाव। वृषभ राशि। गुरु आदित्य राजयोग से वृषभ राशि को मिलेगा विशेष वरदान। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य आत्मबल और आत्मविश्वास का कारक है, जबकि गुरु ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब ये दोनों ग्रह द्वितीय भाव में एक साथ आते हैं, तो जातक को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का भी अनुभव होता है। आपकी वाणी में आकर्षण और प्रभाव बढ़ेगा। आप जो बोलेंगे वह लोगों के दिलों को छू जाएगा। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, काउंसलिंग या टीचिंग जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना है। आपके विचारों को गंभीरता से सुना जाएगा और समाज में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं और बातचीत से क्लाइंट्स को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कस्टमर डीलिंग, कंसल्टेंसी, सेल्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़े कार्य, तो आपको इस समय अप्रत्याशित लाभ होगा। आपकी सौदेबाजी की कला से लोग प्रभावित होंगे और आपके सौदे फायदे में बदलेंगे। परिवार में सम्मान और सहयोग, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। विशेष रूप से पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से कोई सलाह या सहयोग मिलेगा, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और अगर कोई मतभेद चल रहा था तो वह समाप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है। स्थायी संपत्ति और गृह सुख में
वृद्धि गुरु और सूर्य की युति के प्रभाव से आप कोई जमीन, मकान या वाहन खरीदने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। गृह सौंदर्य और सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, परंतु उसका लाभ भी दीर्घकालिक होगा। इस दौरान आप केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन भी प्राप्त करेंगे। पूजा पाठ, ध्यान या किसी धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। इससे आपके भीतर सकारात्मकता और स्थिरता आएगी। उपाय और सलाह इस अवधि में प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। सिंह राशि इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा। सिंह राशि के लिए सूर्य और गुरु की युति आपके 11वें भाव में हो रही है। 11वां भाव आपकी आकांक्षाओं, मित्रों और लाभ का सूचक होता है। इच्छाओं की पूर्ति। बहुत दिनों से मन में पल रही कोई बड़ी इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है। नई योजनाएं साकार रूप ले सकती हैं। प्रमोशन, विदेश यात्रा या मनचाही पोस्टिंग मिल सकती है। भाई बहनों से सहयोग, बड़े भाई या बहन से सहयोग मिलेगा, चाहे वह आर्थिक हो या भावनात्मक। उनकी मदद से आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रता और नेटवर्किंग, मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। साथ ही सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होगा। आपके कामों की सराहना होगी। करियर में लाभ। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नए क्लाइंट और डील्स मिल सकती हैं। वहीं जॉब वाले लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संकेत हैं। उपाय, हर रविवार सूर्य को जल अर्पित करें और घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और पीली मिठाई का दान करें। कन्या राशि, करियर में उच्च सफलता और लोकप्रियता। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और गुरु की यह युति आपकी कुंडली के 10वें भाव में हो रही है, जो कर्म, करियर, पद प्रतिष्ठा और जीवन के लक्ष्य से जुड़ा है। करियर में विकास। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें उच्च पद पर प्रमोशन या किसी विशेष प्रोजेक्ट का अवसर मिलेगा। ईमानदारी और मेहनत का फल अब मिलेगा। लोकप्रियता। जो लोग राजनीति, प्रशासन, चिकित्सा या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं उनकी ख्याति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लोग आपको मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। निवेश लाभदायक सिद्ध होंगे और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। वैवाहिक सहयोग। जीवन साथी की मां, सास से विशेष सहयोग मिलेगा। उनके अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे।
उपाय: गुरुवार के दिन गाय को चना और गुड़ खिलाएं और हर रोज ब्रीं बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु की युति चतुर्थ भाव में एक अत्यंत शुभ और सशक्त योग लेकर आ रही है। चतुर्थ भाव ज्योतिष में माता, घर, भूमि, सुख सुविधाएं, शिक्षा, भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का तेज और गुरु की शुभता मिलकर इस भाव को बल प्रदान करेंगे, जिससे जीवन के कई क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं। शिक्षा में सफलता: विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। खासकर जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा में इच्छित संस्थानों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। गुरु की कृपा से बुद्धि और स्मरण शक्ति तीव्र होगी, जिससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी। गुरु और सूर्य की युति आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जैसे चरणों में सफलता मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग, जैसे शिक्षक, प्रोफेसर या रिसर्च स्कॉलर, को भी मान सम्मान और पदोन्नति की संभावना है। यह योग पैतृक संपत्ति से लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि लंबे समय से कोई जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है, तो उसका समाधान आपके पक्ष में हो सकता है। जिन लोगों ने घर खरीदने या नया निर्माण कराने की योजना बना रखी है, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। बैंक लोन, सरकारी अनुमतियां और संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। यह समय आपको स्थायित्व और भौतिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। जो लोग रियल एस्टेट या भूमि से संबंधित व्यवसाय में हैं, उनके लिए भी यह समय मुनाफे का रहेगा। इस समय मन में गहराई से शांति का अनुभव होगा। आप अधिक परिपक्व और स्थिर भावनात्मक स्थिति में रहेंगे। घर का वातावरण सुखद रहेगा। माता पिता से अच्छे संबंध बनेंगे। यदि पहले परिवार में मतभेद थे तो अब उनमें सुधार आएगा। आप धर्म और आत्मिक चिंतन की ओर आकर्षित होंगे। धार्मिक यात्राएं, पूजा पाठ, सत्संग आदि में भाग लेंगे, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा। उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मीन राशि: रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और सौभाग्य का संयोग। मीन राशि के लिए यह युति आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रही है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, रचनात्मकता और सौभाग्य से जुड़ा है। जो लोग लेखन, कला, संगीत और अभिनय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत फलदायक रहेगा।
आपकी रचनात्मकता लोगों को आकर्षित करेगी और उससे आमदनी भी होगी। धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। मंदिर सेवा, पूजा पाठ और ध्यान योग में मन लगेगा। संतान सुख, जो लोग संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। माता पिता को अपने बच्चों से गर्व महसूस होगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों में अच्छे अवसर मिलेंगे। किस्मत आपका साथ देगी और आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। उपाय: हर गुरुवार पीले फूल और बेसन के लड्डू भगवान विष्णु को अर्पित करें। सूर्य और गुरु की युति का चमत्कारी प्रभाव। जून 2025 में सूर्य और गुरु की युति से बना गुरु आदित्य राजयोग न केवल राशियों की किस्मत बदल सकता है, बल्कि यह जीवन की दिशा और दशा भी तय कर सकता है। विशेषकर वृषभ, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशि के जातकों को यह समय विशेष उपलब्धियों, आर्थिक समृद्धि, पारिवारिक सुख और सामाजिक मान सम्मान दिला सकता है। अंत में यही कहेंगे, गुरु का आशीर्वाद और सूर्य का तेज जब साथ हो जाए तो जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खास ज्योतिषीय यात्रा? अगर आप चाहते हैं कि हम हर वर्ष गुरु के गोचर के साथ राशियों पर प्रभाव की गहराई से चर्चा करें, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्योतिषीय रोशनी के साथ। जय श्री राधे।